गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी पाठमाला में से ही एक कहानी जो केवल पढ़ने के लिए है, पाठ से अलग है। तो बेटा यह एक गांव की कहानी है। इसमें 4 औरतें होती हैं जो आपस में अपने बेटे के बारे में बातें कर रही होती हैं, जिसमें से 3 औरतें अपने बेटे के बारे में बढ़ा चढ़ा करके बातें बोल रही हैं। तो एक बार देख लेते हैं कहानी में क्या क्या बातें बोली गई हैं। असली हीरा। एक गांव की कुछ औरतें घड़े में पानी लेने के लिए कुएं के पास आई। उनमें से 4 औरतें कुएं से पानी भरते भरते अपने बेटों के बारे में बातचीत कर रही थी। एक औरत बोली, मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल भी चुप हो जाती है। सब लोग उसके गाने की बहुत तारीफ करते हैं। मेरा बेटा हीरा है, हीरा। दूसरी औरत बोली, मेरा बेटा बहुत बलवान है। वह इस युग का भीम है। वह बड़े से बड़े पहलवान को भी हरा देता है। अब तीसरी औरत भला अपने बेटे की तारीफ कैसे न करती। वह बोली, मेरा बेटा पढ़ने में बहुत तेज है। वह जो एक बार याद कर लेता है उसे कभी नहीं भूलता। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर सरस्वती देवी का निवास हो। मेरा बेटा हीरे के समान है। तो बेटा यहाँ पर देखिए कि एक गांव में कुछ औरतें पानी भरने के लिए गई हुई थी कुएं के पास। वो उनमें से 4 औरतें आपस में खड़ी हुई बातें कर रही थी, जिसमें से पहली औरत बोली कि मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है। उसको सुनकर तो कोयल भी चुप हो जाती है। मेरा बेटा तो हीरा है, हीरा। तभी दूसरी औरत बोलती है कि मेरा बेटा बहुत बलवान है। वह तो इस युग का भीम है। जैसे भीम शक्तिशाली था ना, वैसे ही उसके बारे में वह अपने बेटे के लिए बोल रही थी। फिर तीसरी औरत बोल पड़ी कि मेरा बेटा भी बहुत अच्छा याद करता है, बहुत अच्छा पढ़ता है। जो एक बार वो याद कर लेता है वो कभी नहीं भूलता है। ऐसा लगता है जैसे उसके गले में सरस्वती का निवास हो। तो ये तीनों औरतें आपस में बात कर रही थी। चौथी औरत सबकी बातें चुपचाप सुन रही थी। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा। तीनों औरतों ने कहा, तुम भी अपने बेटे की तारीफ में कुछ कहो। चौथी औरत ने कहा, मैं क्या कहूँ। मेरा बेटा न गायक है, न बलवान है, न ही उसमें सरस्वती का रूप है। वह मेरा आज्ञाकारी बेटा है। यह चौथी औरत ने बोला कि ना मेरा बेटा कोई अच्छा गायक है, न बलवान है, ना ही उसके गले में कि सरस्वती का वास है। मेरा बेटा तो सिर्फ आज्ञाकारी है। आगे देख लेते बेटा। थोड़ी देर बाद चारों औरतों ने पानी से भरे घड़े अपने सर पर रखे और अपने घर की ओर चल दी। तभी पहली औरत का बेटा मधुर स्वर में गाता हुआ दिखाई दिया। पहली औरत ने अपने बेटे की ओर देखते हुए कहा, देखो वह मेरा बेटा आ रहा है। उसका मधुर गीत सुनो। वह लड़का गाता हुआ आया और अपनी माँ को देखते हुए आगे चल दिया। यानी कि उसने अपनी माँ की तरफ देखा और आगे चला गया। कुछ नहीं बोला वह अपनी माँ से। इतने में दूसरी औरत का बेटा आता हुआ दिखाई दिया। दूसरी औरत घमंड में बोली, देखो मेरा बहादुर बेटा आ रहा है। उस लड़के ने अपनी माँ की ओर देखा भी नहीं और आगे बढ़ गया। उसने भी अपनी माँ को इग्नोर कर दिया और वो भी आगे चला गया। औरतें थोड़ी आगे चली तो तीसरी औरत का बेटा कविता गाता हुआ आ रहा था। तीसरी औरत ने कहा, देखो मेरा बेटा ऐसे उच्चारण कर रहा है मानो सरस्वती कंठ में बैठी है। तो यहाँ पर देखिए बेटा कि जो तीसरी औरत थी उसका भी बेटा आगे से आ रहा था। तो उसने बोला कि देखो मेरा बेटा कविता गाता हुआ आ रहा है और उसका तरीका देखो, सुनाने का, कविता को याद करने का तरीका देखो। ऐसा लगता है जैसे कंठ में सरस्वती माँ बैठी हो। मेरा बेटा एक चमकता हीरा है, हीरा। लेकिन उस लड़के ने भी अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। जो तीसरा लड़का था उसने भी अपनी माँ की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह भी अपनी माँ को इग्नोर करके आगे चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद चौथी औरत का बेटा भी उधर से ही आ रहा था। वह एकदम सीधा साधा और सरल स्वभाव का लग रहा था। उसे देखकर चौथी औरत ने कहा, यह मेरा बेटा है।
उसका बेटा अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ लाओ, मैं पानी से भरा घड़ा घर पहुँचा देता हूँ। माँ के मना करने पर भी उसने अपने सिर पर घड़ा रखा और घर की ओर चल दिया। तो देखिए बेटा, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों औरतें खड़ी हुई हैं। तीनों के सर पे वजन रखा हुआ है, पानी से भरा हुआ घड़ा रखा है। तो जो चौथी औरत होती है, उसका बेटा आता है और कहता है कि माँ लाओ, पानी से भरा हुआ घड़ा मुझे दे दो, मैं इसे घर तक पहुँचा देता हूँ। माँ ने बहुत मना किया, लेकिन बेटा नहीं माना और वह अपनी माँ के सर पर वजन नहीं देख सकता था, इसलिए वह अपनी माँ का वजन सर पर रख करके अपने घर पानी से भरा हुआ घड़ा ले गया। तीनों औरतें देखती रह गईं। आगे देखते बेटा। तीनों औरतों ने हैरानी से उसके बेटे को देखा। उन औरतों के पीछे पीछे एक बूढ़ी औरत उनकी बातें सुनती हुई आ रही थी। बूढ़ी औरत ने तीनों औरतों से कहा, यही असली हीरा है, इसके अंदर शिष्टाचार का खजाना है। तो बेटा, जैसे ही वो सारी औरतें आपस में बात कर रही थी, तो एक बुढ़िया माई भी वहाँ पर थी, वो जो उनकी बातें सुन रही थी। तो उन्होंने बोला कि देखो, यह है असली हीरा। जो ये चौथा लड़का आया है अपनी माँ का वजन उठा करके वो लेकर के जा रहा है सर पे, वह है असली हीरा। वह एक आज्ञाकारी बच्चा है, होनहार बच्चा है। उसके अंदर शिष्टाचार का खजाना है, यानी कि सारे गुणों का, सारी अच्छी आदतों का उसके अंदर एक खजाना है। तो बेटा, यह थी एक छोटी सी कहानी, प्रेरणादायक कहानी, जो हमारी हिंदी पाठमाला में से ही थी, केवल पढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा कि आज आपको एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ, शायद उससे आपको कुछ मोटिवेशन मिले, आपके अंदर भी थोड़ा बहुत ऐसे गुण आए जो इस बच्चे के अंदर थे। आप भी अपने माता पिता का बेटा कहना मानिए, उनकी हर आज्ञा का पालन कीजिए। अगर आप में ऐसे गुण होंगे तो आप जरूर ही एक सफल कामयाब इंसान अपनी ज़िंदगी में बनेंगे। सफलता आपकी कामयाबी को हर कदम पर चूमेगी। तो बेटा, इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।